देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, क्या हाल चाल है? भाईजान अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आप की है सर, ग्रीन से ग्रीन है। बहुत है शुक्रिया। प्यारे नहीं मलक रियाज ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। इम्यूनोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने के बाद अब कर रही हैं एक्टिंग मोहतरमा अरीबा अहमद तिरमिजी। और इनके साथ हमारे दूसरे मेहमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करने के बाद अब कर रहे हैं मॉडलिंग एंड एक्टिंग, जनाब अब्दुल मनान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह अब्दुल मनान साहब बड़े प्यारे लग रहे हैं आप, और बड़े प्यारा शेर लाया हूं मैं आपके लिए। जिंदगी फूल है, खुशबू है, मगर याद रहे जिंदगी गर्दशे हालात भी हो सकती है। चाल चलते हुए शतरंज की बाजी के असूल भूल जाओगे तो मात भी हो सकती है। एक निशानी भी फरामोश नहीं की उसकी, एक भी जख्म को आराम नहीं आने दिया। वाह। तूने एक दिन हमें नाकाम कहा और हमने खुद को अपने भी किसी काम नहीं आने दिया। जी अरीबा एंड मनान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। एक चीज तो पहले जो आप दोनों में बड़ी कॉमन है कि आप दोनों ही बड़े स्टूडियस किस्म के इंडिविजुअल्स रहे हैं। आपने मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी पढ़ी, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी, और आप सिल्वर मेडलिस्ट भी थे उसके अंदर, व्हिच मींस दैट यू वर प्रीटी गुड एट व्हाट यू वर स्टडीइंग। थोड़ा सा लायक नहीं थे ना, मैं गोल्ड मेडलर हूँ। गोल्ड मेडलर हैं आप। पूरे फैसलाबाद में सबसे अच्छा गुल्ली डंडा खेलते हैं। आज तो डंडा नाल लेके आए हैं जी। तो एक तो ये चीज हो गई कि आप दोनों ही बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, और उसके बाद दूसरी चीज कॉमन ये है कि आप दोनों ने जिस चीज की पढ़ाई की वो अब आप दोनों परसू नहीं कर रहे और आप बिल्कुल एक चीज साइड पे एक और ही रास्ते पे निकल आए। और तीसरी चीज ये कि ये आप दोनों ने कलर बड़ा मैच किया है। ये कोई लगता बड़ा है इत्तेफाक है, बड़ी सिमिलैरिटी हो गई। ये कोइंसिडेंस है, और तो ये ऐसे कोइंसिडेंसेस होते रहते हैं आप दोनों के साथ? नहीं, इतने ज्यादा नहीं होते। इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये बड़ा कोई आजकल का इन कलर है लगता है ये। हाँ, ये आज का तो फॉर श्योर है। बिल्कुल सेट के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। सेट के अकॉर्डिंग है, हमें कभी ना ये ख्याल है। जितने प्यारे अपने कपड़े पहने ऐ पा के तुसी मोटरसाइकिल तेज चलाओ ते नमूनिया वटते पे है। क्यों वो ये सूट पहन के मोटरसाइकिल तेज चलाएंगे वो सर भी? मेरी खुशी वास्ते। नहीं, एक्चुअली चलाई हुई है मैंने। अच्छा, इन्हीं कपड़ों में? नहीं, कपड़े यही थे लेकिन कलर कोई और था। मोटरसाइकिल ही चलाई हुई। तो नमूनिया नहीं हुआ। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपने ये जो इम्यूनोलॉजी पढ़ी है, और उसके अंदर जो आपके वालिदैन की रकमें लगी हैं आप दोनों को पढ़ाने में, तो उसके बाद अब जो आप एक्टिंग कर रहे हैं तो पूछते नहीं है कि बेटे हमारे इतने पैसे क्यों लगवा दिए थे? नहीं, मैं तो साथ साथ परसू कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपके शो में पहले आई थी तब आई हैड जस्ट ग्रेजुएटेड एंड जॉइन द इंडस्ट्री, पर मैंने काम के साथ साथ अपना मास्टर्स किया नस से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अच्छा। और इंशाल्लाह आगे लेट्स सी पीएचडी के लिए। ओए होए होए, जबरदस्त। और आप? घर वालों को पैसे मिल रहे हैं, घर वाले खुश हैं, वो जिक्र ही नहीं करते। अच्छा, जिक्र नहीं कर रहे। मैंने अपनी फीस खुद ही दी थी तो। मगर कभी मिस करते हैं आप वैसे वो वाले दिन या वो वाली? मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ वो स्टूडेंट लाइफ दोबारा आ जाए। हाँ, वो लाइफ ही कुछ और होती है। आयरॉनिकली उन्होंने उस टाइम पे दिल होता है कि बस किसी तरह यहाँ से निकल लो और ग्रेजुएट कर लो, वाकई में। कि पता नहीं आगे जैसे क्या ही कोई खजाने पड़े हुए हैं जिसके अंदर हमने जाके डूबना है। वो कोई खजाने नहीं होते, वही लाइफ खजाने वाली होती है। बिल्कुल। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये देखे दो यंगस्टर्स आपको कह रहे हैं। तमाम वो यंगस्टर्स जो कि कॉलेज और स्कूलों से भागने के चक्करों में होते हैं कि बस खत्म हो जाए किसी तरह पढ़ाई है, वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है। उसके बाद आगे जो है बहुत एक ही टाइप की एक ड्राइव है जो कि हम करते रहते हैं। हाँ, मेरे वालिद साहब खुद साइंटिस्ट थे और वो नैनो पार्टिकल्स पे काम करते थे, तो नाना पाटेकर
हाँ उन्हीं के छोटे भाई थे ना अच्छा, नैनो पार्टिकल्स, प्लीज इनको बताइए नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी जो कोई भी डिमेंशन है ना वो 200 नैनोमीटर से कम है, वो नैनो पार्टिकल होता है। अब डिमेंशंस कौन बताएगा फिर? मैं उसकी मतलब साइड्स जैसे अच्छा, होती है ना, जो कोई भी उसका जो एज है, कोना है, अगर वो 200 नैनोमीटर से कम है तो वो नैनो पार्टिकल होता है। ओके ओके, नैनो नाउ आई पार्टिकल। गेट इट, ही इज अ गोल्ड मेडलर। गोल्ड मेडलर। आप भी मेरे लिए नैनो पार्टिकल ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते थे कि तालीम पहले, जो भी करना है, रेडी भी चलानी है ना तो ग्रेजुएट बिल्कुल, होके। तालीम सबसे पहले करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। देखें, मुझे बताइए आपके कोई बहन भाई हैं? और मेरा एक छोटा भाई है शहीर। क्या वो भी इसी किस्म के जहन और तालीम के बारे में सीरियसनेस रखते हैं जिस तरह की आप रखती हैं? बहुत। स्टार्ट में नहीं था उसको, लेकिन जब उसने देखा, जब मैं अमेरिका से पढ़कर आई, मुझे उसने अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है। हालांकि मैं कोई इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन भाई है छोटा, तो अब वो ज़्यादा हो गया पढ़ाई में। अब माशाल्लाह वो अपना BBA भी कर रहा है, साथ में जॉब भी कर रहा है, तो ही इज़ लर्निंग स्किल्स और स्टडी भी कर रहा है। तो मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वो जिसे कहते हैं आस्किंग फॉर फ्रेंड, क्या आप लोग क्या घर में खिलाते हैं अपने? दाल माश। ये दाल माश में और क्या क्या डालते हैं आप असल में लोग? जब हम छोटे थे तो मामा हमें माश की दाल खिलाती थी और कहती थी कि ये तुम्हें ना अक्लमंद करेगा, काबिल बनाएगा। तो शहीर का, मेरे छोटे भाई का एक डायलॉग होता था कि मम्मा आज माश की दाल बनाए, मुझे ना काबिलमंद होना है। काबिल मेरी मामा कहती थी कि माश की दाल इसलिए खिला रही हूँ कि आप काबिल होंगे, तो हमने मेरी बहुत मामा भी खाई मुझे है। माश की दाल खिलाती थी, तो मैंने कहा कि ये क्यों खिला रहे? कहते आपके पापा के पास मटन के पैसे नहीं है ना। फिर तुमने बड़े होके वो मटन खाया, वो मटन खाया के मटन हो गए हम लोग। आजकल तो वैसे मटन से भी डर लगता है। वैसे मैं जब भी लाहौर आती हूँ तो मैं क्या होता है? गोश्त से दूर ही रहती हूँ। ऐसा क्यों है रीबा, क्यों? वहां से आप समझ तो गए हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझा। आप बताइए, रोशनी डालिए इस पे। वो मटन पहले लाहौर में था, फिर उसने इस्लामाबाद का रुख किया। हाँ, मटन की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा नॉर्मल मटन से बड़ा होता है साइज में और उसकी आवाज भी बड़ी अजीब सी। नहीं, वासे भाई ने एक मरतबा खाया था, मुझे दुलत्ती मार दी। अनार, आपके और सिबलिंग्स हैं? मेरी एक छोटी बहन है, बस हम 2 बहन भाई हैं। Okay. और वो भी माशाल्लाह से उसने भी अप्लाइड साइकोलॉजी कर ली ग्रेजुएशन में। सफ़ी मेरे मामूजाद भाई हैं, मेरे मामू के बेटे हैं। ऐसी कोई नैनो वैनो बायोलॉक्यूलर वोलोक्यूलर कुछ पढ़ नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने अभी हाल ही में आपका कम से कम डॉक्टर होना ही था। तो आप भी ये इस खानदान में क्या गुड़ती आप लोग कोई खास दिलवाते हैं किसी से? हमारे अम्मा बस वक्त है बहुत। कोई हल्का कोई थोड़ा खानदान में है आपके? नहीं, जो आपके खानदान में सबसे कम पढ़ा लिखा है वो कितनी सबसे क्लास? कम पढ़े लिखे वो भी MBA है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। सबसे कम जो है वो MBA है। कि साढ़े से सब तो ज्यादा पढ़े लिखे मैट्रिक फेल है। तो ये क्या आपकी फैमिली जीन्स में है माशाल्लाह इतनी तालीम हासिल करना? एक्चुअली सभी, और मेरी ननियाल में तो बहुत ज़्यादा है और ददियाल में सारे ही टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, और ननियाल में ज़्यादातर मेडिकल की फील्ड को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो हमारे तो अम्मा अब्बा ने हम लोगों को चिमटे से मार के पढ़ाया है, और मेरे मामू बड़े सख्त थे। कोई वो ट्रॉमा श्रोमा नहीं आप दोनों को हुआ? तब था, लेकिन अब जहाँ पहुँच गए, आई थिंक सफ़ी विल एग्री सफी, कि आपको भी हम कोई है खुश नहीं? हैं अब कि तो हम बड़ा यहाँ वो आए। ये एक्टिवली दुनिया के अंदर इस वक्त बात हो रही है कि जी बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, स्कार हो जाते हैं। नहीं, हमारी फैमिली में पढ़ाई को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। हाँ। तो कुछ भी करना है, पहले आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। और आप किस चीज के डॉक्टर हैं सफी? अभी मैंने MBBS किया है, कंप्लीट कर लिया जी आपने अपना। अजय थे अपने टांके नहीं ला सकते। लेकिन सर जिन्होंने माश की दाल खिलाई है उनसे तो आप बात ही नहीं कर रही। जहानत का जिनको सारा वो साथ उनकी मामा बैठी हुई है। अच्छा, साथ बैठी हुई है वो भी। बाजी तुसी माश दी दाल खवांदे रहे, तुहानू होर कुछ नहीं सी पकाना आता? नहीं, ये लोग दाल शौक से खाते थे, तो मैं फिर माश की दाल ही बनाती थी, क्योंकि सिर्फ माश की दाल मगर बनानी है। मैडम क्या ये एक्चुअली में कोई रियलिटी थी इसके अंदर, या ये सिर्फ आपने बचपन में इन नहीं, बच्चों को नहीं, टाला था? इनको खिलाने के लिए कहती थी। उन्होंने माश की दाल खा के बच्चों ने अपना कमाल कर दिया, और आपने एक लाइन पे लगाए रखा उनको कि ये शुरू में तो माश की दाल बनाती थी ना, तो ये बच्चे पूछते थे क्या बनाए, मैं कहती थी कीमा। तो ये बड़े मूड बना कर आते थे टेबल पे कि आज हम कीमा खाएंगे। और जो तो पहली बार कीमा पकाया सारे बच्चे गिजरेला समझते रहे।
मगर जब ये बड़ी हो रही थी तब कहीं था आपको आइडिया कि आगे जाके ये अदाकारी और इस साइड पे आएंगी? हाँ, ये शुरू से एक्टर थी। ये कैसे पता चला आपको? ये बड़े ड्रामे करती थी अपनी बात मनवाने के लिए। अच्छा, और ये अभी तक है इनमें खसूसियत या आप छोड़ दी इन्होंने? अब थोड़ी सी समझदार हो गई है। थोड़ी सी हुई है, कुछ ज्यादा नहीं हुई। मैं बहुत मेलोड्रामेटिक थी ग्रोइंग अप, क्योंकि मैं अपने अब्बू की लाडली थी, तो हर चीज़ मनवाने के लिए ना उनको एक डायलॉग बोलती थी, बस बाबा आखिरी दफ़ा कर दें, ये आखिरी बार दिला दें, आखिरी बार कर दें। तो वो बहुत डांटते थे कि बेटा आखिरी बार नहीं, ज़िंदगी इतनी लंबी है, अल्लाह ताला और भी दे। लेकिन मनवाने के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी ख्वाहिशात कॉस्टली होती थी, तो वो फिर अच्छा, कॉस्टली ख्वाहिशात जैसा कि मतलब बचपन में जो पहली जो ख्वाहिश जो महंगी वाली थी, वो एक स्पेसिफिक कोई डॉल आई थी ऑस्ट्रेलिया के में, उसके कार्टून्स बड़े वायरल हुए थे। हम छोटे छोटे थे, मुझे बड़ी पसंद थी वो डॉल्स, तो बड़ी महंगी होती थी पाकिस्तान में। कितने की थी तकरीबन वो मेरे बचपन में जब वैल्यू फॉर मनी ज्यादा थी, तो उस वक्त वो 7-8 हज़ार की एक डॉल होती थी। अच्छा। तो मेरे तो अम्मा अब्बा ने कहा था, लिमिट लगाई हुई थी कि इससे महंगा कोई टॉय नहीं आ सकता घर में। अनार आपके भी थे कोई इस किस्म के? मैं तो बहुत सहमा हुआ बच्चा था बचपन से ही ना, लेकिन पढ़ाई का शौक था शुरू से ही। सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, कुछ करना है, कुछ करना है, आई हैव टू बी समवन, आई हैव टू बी डू दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो आई थिंक सो फैमिली का बड़ा एक किरदार होता है बच्चे की सारी स्ट्रगल में, और वो स्ट्रगल फिर आई थिंक सो कभी ना कभी फिर रंग लेके आती है। और ये एक्टिंग का आपको शौक, आप क्या बचपन से नहीं, ड्रामे करते थे? मुझे नहीं शौक था, मैं बड़ा सुलझा हुआ बच्चा था। अच्छा। और माँ बाप की बात मानने वाला, ये वो सारा मारे मैंने भी बहुत खाई हुई है, क्योंकि पढ़ना था और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो निभा रहे हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस। मैं एक बात कोट करना चाहूँगा, लोग यहाँ पे प्रेशर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। प्रेशर इज़ प्रिविलेज। प्रेशर इज प्रिविलेज। प्रेशर होगा तो ही आप अपने ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारोगे, एंड यूल गेट सक्सीड एंड यूल गेट वट एवर यू वांट टू डू। बिल्कुल। मगर आपको एक्टिंग का शौक कब हुआ था? मुझे एक्टिंग का शौक हुआ था व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। आई वांटेड टू बी अ सिंगर। फिर मुझे लगा कि मैं बाथरूम सिंगर तक ही रह सकता हूँ। ये आपको किसने कहा? मेरे दोस्तों ने कहा। अच्छा। फिर तो आपका पाकिस्तान आइडल में बड़ा स्कोप होता। मैंने नहीं जाना। ओहो, अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ बन जाना ਸੀ ਤੁਸੀਂ। तो आपके दोस्तों ने कहा और आपने मान ली उनकी मैंने बात? मान ली उनकी बात। यूजुअली कई बार ये भी होता है कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं भाई क्या तुम बोल रहे हो मेरे बारे में। फिर एक स्पार्क भी था मॉडलिंग का। आई वांटेड टू बी अ मॉडल। तो मॉडलिंग, एक्टिंग, आई थिंक सो पाकिस्तान में सब ही कर रहे हैं। हाँ। तो फिर आई यूज्ड टू डू थिएटर अलॉट। यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशंस होते थे। फिर वहीं से इंस्टाग्राम वजूद में आया। आई थिंक उससे पहले फेसबुक चलता होता था। तो वो इंस्टाग्राम ने बहुत ज़िंदगी आसान कर दी है, हमारी भी और काफ़ी लोगों की भी। मरान, ये भी एक बड़ा आजकल चल रहा है कि इन्फ्लुएंसर जो है, हु एग्जैक्टली आर द इन्फ्लुएंसिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द इन्फ्लुएंसिंग विद? सो बेसिकली यहाँ पे ना लोग कैटेगराइज नहीं कर पाते चीज़ों को। यहाँ पे हर इंसान सिंगर भी है, मॉडल भी है, राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कुछ सब कुछ है, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, सब कुछ। आई थिंक सो वो सही है। मैं भी हूँ, मैं भी कोई 3 कैटेगरीज में आ रहा होता हूँ। तो लोगों को ये समझने की बड़ी ज़रूरत होती है। अब मॉडल है, मॉडल्स में भी टाइप्स आती हैं। आई हैव गॉट लाइक टन्स ऑफ डीएम्स कि मॉडल कैसे बनते हैं, इस फील्ड में कैसे जाते हैं। मैं समहाउ उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, बिकॉज यहाँ पे आपको डॉक्टर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है ना, एक एलिजिबल क्राइटेरिया। मॉडलिंग में नहीं होता वो, बिकॉज यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ फर्स्टली। और मॉडलिंग में भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। अब आई कांट बी अ रनवे मॉडल, बिकॉज मेरी हाइट कुछ 6 फुट प्लस नहीं है। सो एक्चुअल में मैं अभी मोस्टली काम कर रहा हूँ कमर्शियल मॉडल्स में। अब कमर्शियल मॉडल का ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ कमर्शियल की हद तक ही काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव डन ऑल्सो 2 to 3 ड्रामास। अब कमर्शियल्स में ये होता है कि आप कमर्शियल्स में भी काम कर रहे हो, साथ साथ यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर अ रिटेल ब्रांड। अब जितना आपका ये जो बिलबोर्ड वाले होते हैं, नॉट फॉर स्पेसिफिक डिजाइनर्स, आई हैव डन आल्सो डिजाइनर्स वर्क टू, लेकिन आप कमर्शियल की हद तक करते हो। फिर उसके बाद फिटनेस मॉडल की कैटेगरी आ जाती है। फिर आप फ्री साइज मॉडल जिसमें एक्सेल, डबल एक्सेल वाले भी काम कर रहे होते हैं। तो देन अगर आप इन्फ्लुएंसिंग में आते हो, जो आपका क्वेश्चन था एक्चुअल में, वो ये था कि इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर में बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल एक्चुअल में डिफरेंस होता है, ये लोगों को पता नहीं है। वो डिफरेंस ये होता है, कंटेंट क्रिएटर वो होता है जो कंटेंट क्रिएट करता है। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसके इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ता है और वो उस पर ट्रस्ट करके वो स्पेसिफिकली चीज़ बाय करते हैं। हाँ, वो कोई भी फैशन ब्रांड अगर वो कर रहा हो, जैसे मैं हूँ, अब मोस्टली मेरी नीश यही होती है कि मैं फैशन ब्रांड मुझे टारगेट करते हैं और वो मुझे स्क्रिप्ट भेजते हैं अकॉर्डिंग टू कि आपने इस प्लॉट, इस पैन में से आपने बाहर नहीं निकलना। अब कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, उनकी अपनी नीश होती है। इफ आई कैन नेम इरफान जुनेजो, आप RHS जो फूड ब्लॉगर होते हैं, वो मोस्टली कंटेंट इसलिए क्रिएट करते हैं, दे एंटरटेन पीपल, दे एजुकेट पीपल एंड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। तो वो कंटेंट उनके अकॉर्डिंग सारा घूम रहा होता है, जिसमें आके फिर ब्रांड इन्वॉल्व होता है। स्पेसिफिकली ब्रांड इन्वॉल्व बाद में होता है। तो जो इन्फ्लुएंसर होता है उसमें तो ब्रांड शुरू से ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन आप माशाल्लाह इतनी इंग्लिश बोलते मजा आ गया। अच्छा, एक प्रोग्राम च बोल रहे नहीं तो रक्शे वाला ना बहस कर रहे थे, भाई अद्धे रस्ते मैं चलाना। वेलकम बैक।
जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिशा है। अरीबा मैम, आपकी पढ़ाई और एक्टिंग के अलावा कोई और हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ एज सच आई थिंक, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे किया मेरी हॉबी ही मेरा करियर बन गया, लेकिन मुझे एनिमल्स को रेस्क्यू करना बहुत पसंद है। और हमारे माशरे में हम देख भी रहे हैं इस वक्त सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह डॉग कलिंग्स हो रही हैं, तो हम लोग जानवरों के साथ बहुत हॉस्टाइल हैं। हम उनका ख्याल नहीं रखते, उनके लिए कुछ भी नहीं करते, बल्कि उनकी तजलील करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं किसी एनिमल को डिस्ट्रेस में देखूँ या वायलेंस जिस पे हुई हुई हो, बहुत सारे बाइक्स फेर देते हैं जानवरों के ऊपर से, मैं रेस्क्यू करती हूँ, उनको शेल्टर तक पहुँचाना, उनका इलाज करना, फिर आगे अडॉप्शन के लिए। ये मेरी एक हॉबी है और मैं इसको परस्यू कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी ये करें। आई थिंक थोड़ा सा मैं मैसेज भी देना चाहूँगी कि मेरी वालदा हमेशा एक चीज़ कहती हैं, सामने ही बैठी हुई हैं, कि इंसान को अशरफुल मखलूक जब बनाया अल्लाह ताला ने, खलीफा बनाया दुनिया में, तो उसको लगा कि तमाम दुनिया उसके लिए बनाई गई है, जबकि खलीफा को बनाया जाता है दुनिया के लिए। तो आपको बनाया गया है कि आप तमाम मखलूकात की केयर करें, उनसे प्यार करें, और यही इंसानियत है। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जानवरों का ख्याल रखें और इंसानों का भी ख्याल रखें। देखो ना, पढ़ी लिखी वालदा ना पढ़े लिखे बच्चे। बिल्कुल, बड़ी मैडम, वाह बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आपने बच्चों को सिखाया, जो कि इनके ज़रिए आज बाकी लोगों को भी सुनने को मिला। इससे एक चीज़ एक और साबित होगी कि वो जो दाल माश थी वो आप भी खाती थी। जी मनान सर, आप भी अपनी हॉबीज़ बता दें। आई वुड लव टू ईट अ लॉट। मगर आपको देख के लगता क्यों नहीं है कि आप ईट अलॉट करते हैं? उन्होंने कहा ना वुड लव टू, थोड़ा जो खा के वुड लव टू है। थोड़ा सा कंट्रोल भी कर लेता हूँ ना बीच में, लेकिन बट मोस्टली आई लव टू गो आउट, ट्राई सम न्यू प्लेसेस फॉर कॉफीज, कैफेज। अच्छा। एंड आल्सो मुझे रिसर्च करने का बड़ा शौक है, किस स्पेशली चीज़ के बारे में? कुछ स्पेसिफिक इस्लामिक, स्पेसिफिकली सिविलाइजेशंस के बारे में, फ्रॉम आदम टू अभी तक जितनी भी जो हमारी जितनी सिविलाइजेशंस है उसके बारे में, फ्रॉम द पॉडकास्ट से किताबें पढ़ना, ये सारी चीज़ें करना, माशाल्लाह। दैट्स माय हॉबी। और ये जो अदाकारी है जो अभी मैंने थोड़ी बहुत की है, या जो मॉडलिंग है, ये भी एक हॉबी ही से ही शुरू हुआ था और जो कि प्रोफेशन में तब्दील हो गया। तो मुझे एक्चुअल में मज़ा आता है। इमरान भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। तो कभी किसी फ़ैन ने आके बोला हो कि मनान मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नाल ही जाना, मैंने नहीं पता, मैं नाल ही जाना। कोई बोले तो सही। बोले तो सही। मनान, आपने शुरू में कहा था आपको डीएम्स बहुत से आते हैं, तो उसके अंदर आई एम श्योर ऐसे डीएम भी आते होंगे। अगर इनको आ जाते एक दो तो आपको तो फिर ज़्यादा आते होंगे। वैसे बड़े अफसोस की बात है, आपको एक दो भी आ रहे हैं, हमें तो नहीं आ रहे। दरअसल हर वक्त अम्मी नाल होंगे ना, कैसे हम जुती लाते सकते। मगर ये कैसे हो सकता है रिबा कि कोई ऐसे फैंस ना अभी तक आपको मिले? हाँ नहीं, अभी तक वो आई थिंक सो डीएम खोलते नहीं होंगे। हाँ, ये प्रॉब्ली हो रहा होगा कि आप देख नहीं रही उनको, वरना आई एम श्योर कि ऐसा आप दोनों के साथ बहुत हो रहा होगा। मेरे साथ तो मसला ये हो जाता है कि मुझे अक्सर लोगों ने बताया ये कि शायद लड़के सोचते हैं हाय अब इससे क्या बात करें, तो बहुत पढ़ी लिखी है, या ये तो बहुत लंबी है, या पता नहीं मैं शायद इंटिमिडेटिंग हूँ, शायद खौफनाक लगती हूँ। नहीं माशाल्लाह इंग्लिश ही नहीं बोलते, बहुत अच्छी है। वो ऐसा लगता है CNN चल रहे हैं। नहीं, मगर वो उर्दू में भी सही बात कर रही थी। मगर आपको लगता है कि ये एक एलिमेंट हो सकता है? हाँ, शायद हो सकता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि कुछ मर्द हजरात, होना नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल भी, लेकिन वो कामयाब या इस तरह पढ़ी लिखी औरत से घबरा जाते हैं। इमरान भाई, लड़की कैसी हो आपकी ज़िंदगी में? जैसे आपने शादी करनी है, उसमें क्या खुसूसियत, ये वो सारा होता है ना, जिस तरह लड़कियों को भी होता है कि ऐसा मेरे ख्वाबों का, तो आप क्या है? मेरे लिए कोई खुसूसियात नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, वो बस मेरी अच्छी दोस्त बन के रहे। क्योंकि मोस्टली पार्टनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो हर चीज़ में उसके साथ होता है। प्यार का मतलब ही यही होता है कि आप उसके बुरे वक्त में उसके साथ क्या बात है। बट बुरे वक्त में हर इंसान को अपनी पड़ जाती है, और उसके पर्सपेक्टिव से देख ही ना रहा होता कि सिचुएशन क्या है, उसने क्यों ऐसा किया है, वैसा किया है, हो सकता है इसके पीछे रीज़न कुछ और हो, लेकिन अगला बंदा तो फिर शिद्दत में आया होता है। सो ये चीज़ें नॉर्मलाइज बस दोस्त बन के रहे, यही बस हो, दोस्त बन के सबसे important प्यारी भी हो बहुत ज्यादा, ये भी होना चाहिए। वो कह रहे पहली चीज ये कि दोस्त वाली मुझे फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन जो आप लोग इकट्ठे खाना खाएं, पैसे हमेशा आप ही दें। नहीं, वो भी दोस्ती तो होता ही है ना, एक ऐसा दोस्त होता है जो हमेशा पैसे देता है। वो मसला नहीं है। वो तो जिंदगी में होता ही हर किसी की ख्वाहिश होती है। जैसे आपने पढ़ाई वालिदैन के कहने पे की, बहुत ज्यादा की, ये वो एक जिंदगी का अहम फैसला है, वो भी इनके कहने पे करेंगे, या होता है ना बंदे को पसंद या शादी की? डेफिनेटली आई थिंक वो तो मेरी ही पसंद से होगा। मेरी अम्मा भी कहती हैं, क्योंकि ज़िंदगी जब साथ गुजारनी है, तालीम एक अलग चीज़ है, उसमें पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया, कभी ये नहीं था कि स्पेसिफिक कहा कि यही करना है, यही पढ़ना है, नहीं, उन्होंने कहा बस पढ़ना है, जो भी दिल ला के पढ़ो।
तो करियर पाथवे तो मैंने अपना खुद ही चूज किया। क्या खूबियाँ हो लड़के में? मुझे दोस्ती और ये तमाम चीज़ें तो डेफिनेटली मैटर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे होता है ना, एक रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा। क्योंकि एज अ वुमन, और जब आप एक एक करियर एक परसू कर रहे होते हैं, आप कामयाब हो रहे होते हैं उसमें, तो बहुत दफ़ा ये होता है हमारी फील्ड में कि अक्सर लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारी फील्ड को थोड़ा स्टिग्मेटाइज भी किया हुआ है, हमारे कुछ डिसीजंस जैसे होते हैं उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। और मैंने ये चीज़ अपनी इंडस्ट्री में अपने कुलीग से देखी है कि जिनकी कुछ शादियां नहीं चल सकी, वो एक वजह ये थी कि उनके काम की या उनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई। तो मुझे बहुत मैटर करता है रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले अपने करियर में भी बहुत सोच समझ के करती हूँ। मुझे ये होता है कि जाहिर सी बात है मेरी पूरी फैमिली मेरा कंटेंट देखेगी। मैं आज अगर ये इंटरव्यू भी कर रही हूँ, अभी तो मामा और सफ़ी आए हुए हैं, बट आई नो एवरीबडी इज़ वॉचिंग बिकॉज मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे। मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो देख रहे हैं, दे शुड बी प्राउड ऑफ मी। और मैं नहीं चाहती कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो, स्पेशली लाइफ पार्टनर, वो ज़्यादा चीज़ तकलीफ देती है कि वो कल को बोले कि आप ये नहीं कर सकती या आप ये नहीं कर सकती, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अरीबा, लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, आप दोनों मशवरा मुझे दें, मुझे लड़कियां क्यों रिजेक्ट करती हैं? जो मैंने क्यों, मैं दाल नहीं खाई मैंने इसलिए। मसला ये तुम आगे सिर्फ दाल खिलाना चाहते हो। काफी लड़कियों ने रिजेक्ट किया, मैं शादी तो करना ही चाहता हूँ। देयर लॉस, देयर लॉस, उनका नुकसान है ये, वो कह रही है। उनका नुकसान है। उन्होंने तो तबाद ही बात खत्म कर दी ना। मेरा तो मैं एक चीज़ कहूँ आपको, किसी के पीछे भागे नहीं। ये तो उन्होंने ट्राई करके देख लिया। अच्छा, आप ट्रेडमिल पे भागें, कसम से लड़कियां आएंगी आपके पास, किसी के पीछे नहीं भागना। या चौधरी हाज़ा नफर माफी कोई मैं नहीं इतना काम करना। वो क्यों नहीं करना? कि तंग आ गया, बस हो गई है सर। एक इंसान कितना का बर्दाश्त कर सकता है। आई नो, लेकिन हुआ क्या? या चौधरी, Yes. उरीदु अन कासल आलम बियदी। हो सकता है सर। क्या मतलब क्या इसका? सर कह रहे ने ਜਿਹੜਾ वो नहीं रहा सर मैच, हाँ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ फाइनल डे होएगा, हाँ। कहता ट्रॉफी मैं देनी है, ले, कहता मैं तो चीफ गेस्ट होवांगा। आप कैसे हो सकते हैं? मैं क्या, कंट्री हेड होंगे ने, ऑफिशियल लोग होंगे वो ने। तो बल्कि हाँ, वो जी सर, आईसीसी के प्रेसिडेंट भी पता नहीं आएंगे वहां पे, वो होंगे, मोहसिन नकवी होंगे और लोग होंगे। यही मैं सर इन्होंने कहा, लेकिन जिद कर गए। आखिर मैं क्या भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों रखना, वजह की हो सकती है? ايوه कहते ने मैं हर बंदे ਨੂੰ इनाम देंगा, गिफ्ट देंगा। سأقدم هدايا عيدا للخاسرين। कहता मैं ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ايوه ਜੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੁਕਾਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। एक हमें भी प्लीज। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ كويس تمام مبسوط شفت تبارك؟ तेरी नहीं आती। يا شاطري انت معلوم فلوس ما في مشكل। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ आई ਨਹੀਂ। नो, ايوه واحد مليون دولار كله كلاري। ਸਰ बिल्कुल। ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। अच्छा, ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਲੇਕਿन उन्होंने ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਏਗੀ, ओ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ठीक है। ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਸਰ, हाँ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ। क्यों? ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੁੜਮੁੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕਸ ਥੱਲੇ ਆ ਪਿਆ। ओए होए, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਖਿੱਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਖਿੱਚਿਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਜਕਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ। واحد مرة انا اروح والله انا اسوي ترافي. لا वो कहता जी मैं ट्रॉफी देंगा। يا بلاش انت معلوم يا شاطري انا احبه كثير في كريكت ها. واحد مرة انا اسوي كلب ما في مشكلة। कहता बस मैनू ना जी शौक हैगा, मैनू ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਈਵਾ। ਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। अरे क्यों करा दूं? ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। वो तारफ, सॉरी मैं माफ करना, तारफ नहीं कराया। इन्होंने नाम है शेख वजन बिन जर्रा, दुबई के शेख ने, उत्थे इन्हों दा कारोबार है। انا شيخ وزن بن زرة رئيس الكبير المدير ابار النفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده دهين ادريس دهين دبي كينج. ايوه
वजन बिन जर्रा इनका पूरा नाम है या वजन ये और जर्रा आप हैं? मैंने कुछ 2 दिन लिया वजन बिन जर्रा दे मैं नवा मकान बना रहा है मैं सीमेंट बजरी मिक्स करना सी बच्चियां तो मैं तंग आ गया। अच्छा। मैं इन्हां दे उत्ते किताब लिखण लगा। अच्छा। कितना बदल गया इंसान। ओए होए। दिबाचा तुसी लिखना है। ठीक है यार की जमाना सी माना साडे वालिद साहब अल्लाह उन्होंने जनता च घर देवे उन्हां दी मोटरसाइकिल दी आवाज आउंदी सी गली दी नुक्कर तो हाले वो घर नहीं सी पहुंचदे ते सी घर नु इंचान वर्गा कर लेना। हालांकि उस तो पहले सी कबाड़ खाना बनाया हुंदा सी क्योंकि बचदे सब अब्बे दी चपेड़ा और ठुड्डे किवें बर्दाश्त होणगे ते मेरे वालिद साहब ते फुटबालर भी सन। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੰਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਂ। ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੈਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ और मैं उन्होंने पूछा मैं क्या मेरी गल सुन रहे हो ते तल्ले मुंह करके क्या ने यार किड्डा मैंने गुस्सा चढ़िया होना है। मैं जाके ते वाईफाई बंद कर देता। उन्होंने टक टक करके ते मोबाइल डाटा ते शिफ्ट हो गए। यार मिनट नहीं लाया बड़ा मैंने गुस्सा चढ़िया। अच्छा गया फिर मैं तुहाडी भरजाई मैं उहदे नाल बड़ियां गल्लां कीतियां ने सारियां शिकायतां मैं बच्चियां दी मैं क्या तेरी वजह हैगी। मैं क्या बोलदी नहीं ते वो एयरपोर्ट ला के मैंने कहंदी की कह रहे हो और मैं क्या अल्लाह दी बंदी है मैं तेरे नाल गल कर रहा वो कहंदी हाँ मैंने याद है मैं भी थोड़े नाल गल करनी सी। आप प्यारे अफजल देखो कितनी मुश्किल में है। मैं कहता जेड़ा मियां अफजल मुश्किल है वो नहीं तेन समझ आ रही। कहंदी क्या हुआ मैं क्या भुख लगी है कहंदी तुहानू ते 24 घंटे भुख लगी हुंदी। आ कहंदी है देखो जरा वो नहीं नवी हीरोइन हानिया आमर कहंदी ओदी मैं हिस्ट्री पढ़ रही सां। चंगा होया तुसी घर आ गए हो। ये दसो भी हानिया आमर दी शादी किदे नाल हो रही है। मैं क्या जी दी शादी तेरे नाल होई है ओदी रोटी दा की करना ही हानिया आमर दी शादी दे मगर पई है। मैनू कहंदी ऑनलाइन आर्डर कर लो। हुण दसो यार मैं ठीक रहना बच्चियां दा यार माना तरबियत कर करके मैं पागल हो गया। ये नहीं बच्चों से पूछे आप। ओ माशाल्लाह यार मैं इस बच्ची दा फैन है। अच्छा पूछो क्यों मैं इन्हां दा पहला ड्रामा वेखिया सी। अच्छा ओ मैनू उदों ही पता लग गया सी कि आने वाले वक्त दी ये सुपरस्टार है। अच्छा जी और फिर जब मैं पागल खाना वेख्या पक्का मोर हो गया भी कमाल टैलेंटेड बच्ची हैगी। फैन है कि नहीं मेरे। वाह वाह आप सॉरी मैं फैन। दसो मेरा पुत्र की करिए तुसी भी आज दे दौर दे बच्चे हो उनसे पूछिए ना। लेकिन तुसी देखो कितने पढ़े लिखे हैगे हो हैं कितने तुहानू वो हैगे ने एटिकेट्स। ओए होए एटिकेट दा की मतलब इखलाकियात दे दायरे तो बच्चे बाहर निकल गए ने। हाँ ये तो है माशाल्लाह थोड़ा भाई मैं बच्चे नु किधरे वेख्या है। आपने उनको टीवी में देखा हुआ। ओ अब्दुल मनान ऐसे मॉडलों दे विच बेहतरीन मॉडल है। यार दी स्क्रीन ब्यूटी ऐसी है मैंने लगदा कदी-कदी आने वाले वक्त हो सकदा फिल्म स्टार हो। ओए होए देखो जी फिल्मां दे फेस इस तरह दे ही हुंदे ने। भाई इस तरह दे चल जांदे ने ते भी ठीक ही है। चल जांदे लव गुरु हाँ जी ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਸਰ ਸਟਾਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨੇ कौन जो ऑनेस्टली मैंने वो मूवी 2 दफ़ा देखी बिकॉज द पंचेस द कॉमिक टाइमिंग ऑफ द डायलॉग्स वो इतनी अच्छी थी और हम लोग बहुत लैक कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में फॉर गुड स्क्रीन राइटर्स बट वासे यू डिड एन अमेजिंग जॉब। ਅਸੀਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। बेटी कहने ये वे सेल्फी विद यू यस यस ताकि मैं उन बच्चों ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। माशाल्लाह यार मनान भाई ते मेरे तो भी प्यारे ने।
वेलकम बैक जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील है। मेरा सवाल सर से है कि आपने शूटिंग के दौरान खाने के सीन में वाकई कभी खाना खाया हो? आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है। हम लोग जब भी सीन्स करते हैं हम लोग वो खाना छोड़ते ही नहीं। हम जब भी स्पेशली ड्रामाज में जो ब्रेकफास्ट सीन्स होते हैं, जो डिनर के सीन्स होते हैं, वो अगर खाना ठंडा भी हुआ होगा हमने खाना लाया। मगर मेरा एक सवाल है, वैसे अमूमन आपके खानों के सीन के अंदर हमेशा बिरयानी क्यों होती है? अभी शूटिंग हो रही होती है उसके पास वही मिलती है। बिरयानी बिरयानी मिलती है। लेकिन मैं हैरान अपनी हिरवन से बाहरों सारी चीज़ें आई हैं आगे ये मैंने बनाया है पता लग रहा है। अभी बल्कि बड़ी मज़ेदार एक वाकया ये हुआ कि मैं भी जो शूट कर आई हूँ लाहौर, तो मैं जब वो शूट करी तो वो उसमें जो लास्ट सीन था ना मेरा स्पेल रैप अप से पहले, वो ये था कि मैं अपनी कज़न के घर जाती हूँ अनइनवाइटेड, तो वो कहती है कि ये तुम बताए बगैर आ गई, मैं तो कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद वही सीन जब कट टू अगला लगता है, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी हूँ, आगे बिरयानी पड़ी है। बिरयानी देखे ना, हाँ। कुछ नहीं बनाया लेकिन बिरयानी है। बिरयानी जो है वो बनी पड़ी होती है। हमारा जो है ना वो ड्रामा का हाँ, फूड है, हमारा नेशनल फूड है ड्रामों का। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख सहूर अहमद है। मेरा सवाल है सर अब्दुल मनान साहब से कि सर आप सेट पर सबसे ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारते हैं, ड्रेसिंग रूम में या आईने के सामने? मोस्टली अपना जो टाइम होता है हम अपने सारे क्रू के साथ ही गुजार रहे होते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमारे लिए भी इजी होता है और उनके लिए भी इजी होता है एक दूसरे को समझना। वो केमिस्ट्री मैच हो जाती है और फिर इजीली हमारे सीन्स हो जाते हैं। एंड इट वुड बी अ पॉजिटिव थिंग कि आपको अपना जो भी सीनियर जूनियर है उसके साथ बैठना चाहिए। स्पेशली मैं तो सीनियर्स के साथ ही बैठता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी मशहूर अदाकारा की ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो वो कौन सी एक्ट्रेस होंगी? आई थिंक आई वुड बी फॉर वन डे आई वुड वांट टू बी लैला ज़ुबैरी, क्योंकि लैला आपा उनका दिल इतना प्यारा है, वो इतनी लविंग, इतनी सपोर्टिव। मुझे इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्यार और सपोर्ट दिया ना तो वो लैला आपा है, और मैं बस उनके एक दिन उनकी तरह गुजार के सीखना चाहती हूँ कि व्हाट मेक्स हर सो पॉजिटिव। व्हाट अबाउट यू मनान, अगर आपको यही हो? वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद साहब एक दिन के लिए? ओह ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। मनान एंड रीबा आपके साथ खेलेंगे, आपको सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रही है, नहीं देना चाह रहे, तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है, कितनी दफा जाना है ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? पहले कौन खेलेगा आप में से? मनान। बहुत दोनों ने कॉन्फिडेंस किया। हम टॉस कर लें, आप आपस में डिसाइड कर लीजिए दोनों। चले मुझसे पहले आप। अच्छा जी, मनान साहब से स्टार्ट करें। तो मनान साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है युमना जैदी, सज्जल अली और मावरा हुसैन। युमना जैदी। युमना जैदी होंगी वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से ना आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिश तैमूर, बिलाल अब्बास और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा। स्माइल किन को देंगे? बिलाल अब्बास। और फ्लोर आ गया है दानिश तैमूर। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस है फहद हुसैन और मोहसिन नवीद रांझा। फहद हुसैन। फहद हुसैन होंगे वो। 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं जैन बेग, वहाज अली और जाहिद अहमद। तो किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? वहाज अली की फौरन। किसकी कॉल पे मैसेज पे जवाब दे देंगे? जैन बेग। और फोन रख के बाहर जा रहे हैं जाहिद अहमद। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान। No, we don't know. अच्छा। Either way, there's going to be 2-3 days. Okay. इस कैटेगरी में कोई हीरोइन नहीं है। नहीं, मैं आपको आगे लेकर आ रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान, जनाब चाहत फतेह अली और मोहतरमा मीरा। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया साहब और अरीबा। सीनियर की दुआ ही होती है या फिर आई थिंक सो ये डूब नहीं सकती और मैं उनको लाइफ जैकेट दे दूंगा। मैंने जब पहली नजर में आपको देखा तो मैंने कहा सुपरस्टार बनेंगे। अरीबा जी ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और फवाद खान।
फवाद खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका ना फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली, दुरे फिशां और हानिया आमिर। तो सेल्फी किसके साथ है? I'll have with सज्जल। स्माइल किनको देंगी? तीनों देखती हैं शो। ये वाला पार्ट खास तौर पे। हाँ वही ना, पकड़ ही ना ले वो मुझे। क्या रीवा तुम तो ये बोल कर आई थी। हाँ I'll smile, नहीं जनरल नॉलेज पे आ जनरल नॉलेज में चली गई हैं। कोई ऑफेंड ना हो जाए। एक मुकम्मल हफ्ते में कितने मिनट होते हैं? ओ गॉड, ये तो मैथ्स करना पड़ेगा अभी बैठ के। अभी कर लेती हूँ। पेपर भी इंजी देते हैं। क्या करो, फोकस कर दो तुमको। 1800 minutes नो in one day, okay, and that is multiplied by 7. यस So that's going to be बाजी ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ऐसे थोड़ी मैं आगे चलूं मैं। आगे चली। दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म दर्जा हरारत कहाँ रिकॉर्ड हुआ? यूटा, वेयर इज इट एग्जैक्टली? यूनाइटेड स्टेट्स में है। हाँ अच्छा, और यूटा नहीं है। मतलब स्पेसिफिक वो एक नाम रखा हुआ है उन्होंने उस जगह का। बस पहुंचने वाले ऊबर करा लो। डेथ समथिंग, डेथ वैली। डेथ वैली, बिल्कुल सही। ये बताइए मैडम जी, चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आना है आपने। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अहमद अली भट्ट और जनाब ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी, ये बताइए किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और सज्जल अली। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी? क्योंकि अभी मैं सबा के साथ ही काम कर रही हूँ, आई थिंक वो कॉल करेंगी तो मैं पहले उठा लूंगी। ठीक है। शायद Okay. काम की बात हो। मैसेज पे जवाब किसको दे रही है? माहिरा। और थोड़ी देर बाद करेंगी सज्जल, लास्ट सज्जल। ऑप्शन में रखा है। ठीक है, आप भी जाइए टाइटैनिक के ऊपर, किसी को साथ ले जाएं, बताएं किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब कायम अली शाह साहब एक्स चीफ मिनिस्टर सिंध, और जनाब उस्मान बुज़दार एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब। जनरल नॉलेज ही कर लेते हैं। फिर से जनरल नॉलेज। टाइटैनिक में ही नहीं जा रही। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। बिल्कुल सही। कौमी तो आप मुझसे सारे पूछ ले, वो तो मम्मा ने रट्टे रखवाए थे, वो तो याद है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं लैला जुबैरी साहिबा और मोहम्मद अहमद साहब। ओह माय गॉड, जनरल नॉलेज ही होगा। मैं एक अपनी जैकेट उतार के नहीं दे सकती। आपके पास है ही एक जनरल नॉलेज पर ही आ जाए। जनरल नॉलेज पे ही आ जाएं। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज किस मुल्क में इजाद हुई? अमेरिका। नो। नो, फ्रेंच फ्राइज trick. फ्रांस में तो बिल्कुल नहीं, इतना मुझे पता है। हाँ, ओ गॉड, ये मुझे नहीं पता। इन्वेंशन जो है ये उनकी नहीं है। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। चलें अगले सवाल पे चलूं। हाँ। ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? ऑक्टोपस के आई थिंक 2 होते हैं। गलत। 3। अगले पे चलते हैं, आपने एक जवाब देना था वो आप नहीं दे पाई। 3 होते हैं वैसे। 3। आखिरी आपसे सवाल पूछ लेते हैं, पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। गुलाम मोहम्मद। Are you sure? या तो ये या सिकंदर समथिंग है। गुलाम मोहम्मद। ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जवाब गलत हुआ आपका। अरीबा, ये आपकी रिस्क टेकिंग और इंटेलिजेंस ने आपको जितवा दिया है। मगर अरीबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।